नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक विशेष मुद्दे पर। मुद्दा है रेल टिकट का। जब कभी त्योहार या फिर छुट्टियों का मौसम आता है तो ट्रेन टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है और उसके ऊपर से अगर ट्रेन को रद्द कर दिया गया तो सारे पैसेंजर को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि जब रेलवे में डायनेमिक फेयर लिया जाता है और प्रीमियम तत्काल के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है तो फिर यात्रियों को सुविधा देने के नाम पर रेल पीछे क्यों है? एक ट्रेन कैंसिल होने से करीब 1500 पैसेंजर को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। इधर तत्काल टिकट भी मिलना नामुमकिन हो जाता है। पलक झपकते ही सब टिकट कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाती है। इस दौरान IRCTC की वेबसाइट हैक कर ली जाती है। रेल यात्रियों का आरोप है कि जब किराया अत्यधिक वसूला जाता है तो फिर जिस रूट में सबसे अधिक मांग है उसमें स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती या फिर कोच क्यों नहीं जोड़े जाते। आम लोग त्रस्त है और रेल मस्त है। कहाँ भी पहुँचा है? क्या ले जा रहे हैं इसमें? पूछना है, वो कम्बल केवल है। इतना बड़ा में कम्बल है, इतना वेटेड, इतना भारी कम्बल है। हाँ, 2 कम्बल है। अच्छा, 2 कम्बल है। कहाँ से चढ़े हैं? हाँ, कालका से। कालका से चढ़े हैं। जा कहाँ रहे हैं? बस गया वो छोड़ रहे हैं। कौन सी ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप? कालका ट्रेन में। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कानपुर से धनबाद। कहाँ से? कानपुर से धनबाद। कानपुर से धनबाद। क्या स्थिति है स्लीपर क्लास कोच की? बहुत कंडीशन खराब है, बहुत भीड़ है, वेटिंग है, कंफर्म नहीं हो रहा है। रेलवे तो बड़े बड़े वायदे करती है, मिनिस्टर भी बड़े बड़े वायदे करते हैं कि रेलवे काफ़ी बदलाव हुआ है। तो साफ सफाई से लेकर कोच की कंडीशन और सीट की स्थिति कैसी है? कुछ खास नहीं है, बस चल रहा है किसी तरह से। ऐसे जा रहे हैं, मजबूरी है, जाना है, मैनेज करके जा रहे हैं किसी तरह। और एक एक सीट पे देख रहा हूँ कि 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बैठ के जा रहे हैं। हाँ, तो वेटिंग है, लोग को भी जाना है तो जा ही है। ये कितना कष्टदायक होता है? कष्टदायक बहुत ठंडी है, हालत खराब है। क्या कहेंगे, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, सभी को सीट मिलनी चाहिए और टिकट कराएं। ट्रेन की संख्या भी कम है क्या? हो सकता है कम हो, क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोच में कुछ बदलाव हुआ है? वो तो वैसे ही है, आज देख रहा हूँ 10 साल पहले से तो वैसा ही, कुछ खास नहीं है। स्लीपर वगैरह AC वगैरह हो सकता है, वो नहीं, उसका आइडिया नहीं है। तो सब वैसा ही है जैसे थे पहले वैसे। तो तत्काल और प्रीमियम तत्काल के नाम से जो पैसा लिया जा रहा है, क्या मालूम, तो सरकार की पॉलिसी है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस यही है कि टिकट कंफर्म मिलना चाहिए सभी को। रेलवे मिनिस्ट्री के काम से खुश है? नहीं, कुछ खास नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। क्या नाम? रविंदर। कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हैं? हम इटावा से दुर्गापुर तक के लिए सफ़र कर रहे हैं। कालका हावड़ा एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से। आज कल बैठे थे ट्रेन में और आज सुबह अभी 5 बजे पहुंच जाएंगे। सीट मिल गई? सीट वेटिंग थी और ये कोई सीट नहीं मिली है। TT सर से बात की है लेकिन उन्होंने भी सीट कोई नहीं दिलवा पाई। बाकी वेटिंग नहीं चल रही है, कोई सीट की जगह नहीं है। रेलवे के काम से कितना खुश है? रेलवे को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रेलवे ने बिल्कुल भी सुविधाओं में परिवर्तन नहीं किया है, जो भी पुराना चल रहा था सिस्टम उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके चला रहे हैं काम। ना कई तरह की चीज़ों में सुधार लाने की आवश्यकता है। अभी आप बता रहे थे तत्काल, प्रीमियम तत्काल के बारे में। तत्काल का सीट का कोई भी तत्काल में बुकिंग करते हैं तो IRCTC की वेबसाइट चलती नहीं है। हमने 2 दिन ट्राई किया, वो भी तत्काल चला नहीं। बाकी प्रीमियम तत्काल वाले से भी ट्राई करवाया, वो भी नहीं चला। तो जबरन वो एक वेटिंग लिस्ट लेनी पड़ी और उसी के जरिए सफ़र कर रहे हैं। तो 2 दिन से बैठ के जा रहे हैं? और क्या, 2 दिन से बैठ के लगभग ऑलमोस्ट मेरी 19 घंटे की जर्नी है, जो कि पूरा बैठे बैठे बता रहे हैं। कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है रेलवे की तरफ से, जबकि पूरा पैसा लिया जा रहा है।
अच्छा, सुरक्षा किस तरह की है कुछ? सुरक्षा का तो क्या ही हाल बताएं। एक भी यहाँ पे गार्ड वगैरह कुछ नहीं, ना चेकिंग होती है, कुछ भी मेटल डिटेक्टर या किसी तरीके का कोई भी सुविधा के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई है। इसमें यात्रियों को जान को भी बहुत खतरा रहता है, उनके सामान को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। मतलब राम भरोसे चल रही है? पूरी राम भरोसे है, कुछ भी यहाँ हो सकता है, किसी भी एक पल की आपकी गारंटी नहीं है किसी चीज़। यहाँ देख रहे हैं एक सीट पे 3-3, 4-4 लोग सो के जा रहे हैं। एक सीट पे कई लोग एक साथ जर्नी कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, उन लोग को जाना है। रेलवे को इस चीज़ को समझना चाहिए कि इतनी मुश्किल से जबकि सेम पेमेंट पूरा हो रहा है और एक सीट पे कई लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इस चीज़ की रेलवे को ध्यान देना। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस यादव है। आज हम बात करते हैं बदलते दौर में बदलती रेल की। एक तरफ जहां हायर क्लास लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात रेल यात्रियों को मिली है, तो दूसरी तरफ स्लीपर क्लास में सफर करने वाले आज भी अपने सफर को नुकीले कांटों के तार पर सोकर जाना मानते हैं। रेल में सफर कर रहे यात्रियों ने आरोप लगाया कि बदलाव के नाम पर कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। 24 और 48 घंटे का सफर एक सीट पर बैठकर जाना कितना दुखद होता है, ये शायद रेल मंत्रालय को मालूम नहीं। पूरा किराया देने के बावजूद किसी तरह बैठकर जाना पड़ता है। आधे सफर के दौरान बाथरूम की नल से पानी नहीं टपकता, तो पुरानी कोच की खिड़कियों से सर्द हवाएं परेशान करती है। 4 महीने पहले कटाया गया वेटिंग टिकट चार्ट बनने पर वेटिंग ही रह जाता है और रेलवे कैंसिलेशन के नाम पर 60 रुपये वसूली करती है। आरएसी वालों को पूरा पैसा देकर भी एक सीट में 2 लोगों को सफर करना पड़ता है। इसके अलावा तत्काल प्रीमियम, तत्काल डायनामिक फेयर के नाम पर अत्यधिक फेयर चार्ज किए जाते हैं और फ्लाइट की तुलना में रेल फेयर चार्ज करती है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं। रेल मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए और यात्रियों को हो रही परेशानी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की माने तो रेल मंत्री कभी स्लीपर क्लास में या फिर इकोनॉमिक थर्ड एसी में सफर नहीं किया, तो उन्हें हकीकत क्या मालूम होगी। बड़े बड़े उच्चाधिकारी जो बताते हैं उसी पर अमल कर लिया जाता है। मजबूरी है सफर करना, इसलिए रेल में सफर करना पड़ता है। सिर्फ हिडन किराया बढ़ा है और खास परिवर्तन कोई देखने को नहीं मिला है। देखिए, सुबह के 11 बज के, अभी मैं 11 बजे खोला था और सर्वर खुलने में 11 बज के 2 मिनट हो गए और तब तक गाड़ी में वेटिंग आ चुकी है। गाड़ी में 9 नंबर वेटिंग हो चुकी है। मैं एनजेपी से हावड़ा के लिए गाड़ी में ट्राई कर रहा था, देखा कि होता है कि नहीं। तो मैं देखा कि सेम कंडीशन है। जब हम लोग 11 बजे तत्काल के लिए इंटर करते हैं उस समय बार बार कैप्चा, इनवैलिड कैप्चा दिखाता है। इसके बाद फिर जब हम रुकते हैं तो धीरे धीरे सर्वर स्लो हो जाता है और जब तक हम लोग यहाँ पहुँचते हैं पैसेंजर पेज पे, तब तक ये सारी जो है वेटिंग लिस्ट में चली जाती है टिकट। तो ये है सिस्टम, पता नहीं है क्या सिस्टम है रेलवे का। कि ये हावड़ा यशवंतपुर की टिकट है प्रीमियम तत्काल की। प्रीमियम तत्काल में सेकंड एसी का किराया रेल वसूल रहा है 7,435 रुपया। मतलब ये फ़्लाइट की तरह किराया वसूला जा रहा है, जबकि अगर आप देखोगे तो इसका नॉर्मल किराया है, तत्काल का किराया जो होता है वो किराया आना चाहिए। तत्काल का किराया थर्ड एसी में तत्काल में 2435 रुपये का किराया आता है और सेकंड एसी में आपका 3435 रुपये का किराया आता है। जबकि इसके जगह अगर प्रीमियम तत्काल की बात करें तो प्रीमियम तत्काल में आप देख सकते हैं कि कितना रुपया, मतलब इस तरह की लूट मार जो है, आखिर इतना क्यों? सीट वही, कोच वही, बर्थ वही, और फिर इतने रुपये क्यों वसूले जाते हैं? देखिए, इसमें 6 सीट अभी अवेलेबल दिखा रहे हैं, 7,435 रुपया पर पैसेंजर। जबकि थर्ड एसी में एक भी सीट खाली नहीं। इकोनॉमिक्स थर्ड एसी में 4 सीट खाली है। थर्ड एसी का किराया जो है 6,340 रुपये दिखाई दे रहा है, यानी कि 2,000 रुपये का किराया 6,000 रुपये, मतलब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना किराया जो है प्रीमियम तत्काल के नाम से वसूला जा रहा है। जबकि कोच वही, सीट वही। अगर सामने वाला आदमी
2,000 2,500 रुपया किराया देके जाता है और उसके सामने वाले को अगर 6,000 7,000 देने पड़ते हैं, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य माना जा सकता है।